हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में ये हमारा देख रहे हो लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम लोग ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो हम लोग बार बार एनाटमी के अंदर, फिजियो के अंदर, मतलब अपनी पूरी एमबीबीएस लाइफ में जिन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूसेज है। तो जब हम लोग एनाटमी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है बच्चों, एनाल्जेसिया। व्हाट इज एनाल्जेसिया? द लॉस ऑफ पेन सेंसिटिविटी इज कॉल्ड एनाल्जेसिया। और जो एनाल्जेसिया कॉज करने वाला एजेंट या ड्रग होता है उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक। ठीक है। अब उसके बाद में टर्म आती है एप्लेसिया। व्हाट इज एप्लेसिया? दिस इज फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड एप्लेसिया। देन विल टॉक अबाउट एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग और श्रिंकिंग ऑफ अ सेल या कोई टिश्यू या ऑर्गन, इसकी जब श्रिंकिंग होती है, वेस्टिंग होती है, उसको हम एक नाम देते हैं, एक टर्म देते हैं कि यार इसकी फलाने की एट्रोफी हो गई है ना, एट्रोफी ऑफ दिस सेल, एट्रोफी ऑफ दैट टिश्यू। ओके, इस तरीके से। एनेस्थीसिया मतलब आपको पता है लॉस ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। बेनाइन। व्हाट इज बेनाइन? कई लोग इसको बेनिग्न बोलते हैं ना, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है बेनाइन। ठीक है। सो बेनाइन एक ऐसी टर्म है जो हम लोग किसी भी मतलब टाइप, कोई बॉडी में कोई ग्रोथ हो रही है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, इलनेस है कोई, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बेनाइन। ये जो ग्रोथ या इलनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका फेवरेबल आउटकम होना चाहिए। मतलब ऐसी इलनेस या ऐसी ग्रोथ है कि जिसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा, मतलब इट डज नॉट एंडेंजर लाइफ। ओके, दिस इज बेनाइन। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं कॉमा। आपको तो पता ही है, बहुत बार टीवी सीरियल्स में हम सुनते रहते हैं कि फलाना धिमकाना कॉमा में चला गया। कॉमा मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमने हमारी कॉन्शियसनेस खो दी, from which the patient cannot be roused, that is deep unconsciousness, जिससे आप बाहर नहीं निकाल सकते in most cases। ओके, देन कैंसर हो गया। कैंसर हम टर्म यूज करते हैं, कैंसर का मतलब होता है क्रैब। लैटिन के अंदर कैंसर का मतलब होता है क्रैब। सो व्हाट इज कैंसर? इट इज एन अनकंट्रोलेबल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। ये आप पढ़ के आए हो ना बायो के अंदर भी, दैट यूजुअली डिस्ट्रॉयज एंड इन्वेड्स एडजेसेंट टिश्यूज, मेटास्टाइसिस एंड यूजुअली फॉलो अ फैटल कोर्स। मतलब ऐसा होता है कि बॉडी में एक लोकेशन पर सेल्स है ना, एकदम अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करने लग जाती हैं, प्रोलिफरेशन करने लग जाती हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड होती हैं। तो जिसकी वजह से ये जो उसके एडजेसेंट साइड में टिश्यू होगा, ऑब्वियसली बात है जब ज़्यादा सेल्स हो जाएंगी तो उसको भी ये इन्वेड करेंगी। ये लोग ये एक जगह से दूसरी जगह ये जो कैंसरस टिश्यू होगा, ये सेल्स होंगे ना, कैंसरस सेल्स, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे फिर बॉडी में, और फाइनली जाकर के इसका एक बहुत ही ज़्यादा फैटल यानी भयावह खतरनाक अंजाम होता है कैंसर का। देन विल टॉक अबाउट कार्सिनोमा। व्हाट इज कार्सिनोमा? कैंसरस ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियम इज कॉल्ड कार्सिनोमा। दिस इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सो आपको समझ आए व्हाट इज कैंसर, व्हाट इज कार्सिनोमा? कार्सिनोमा क्या होता है? कैंसरस ग्रोथ होती है। देखो, कैंसर और कार्सिनोमा देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। ओके, सो कैंसरस ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियम इज कॉल्ड कार्सिनोमा। ओके, लाइक एक्टोडर्म या एंडोडर्म के अंदर, मतलब कुल मिला के हम बोले एपिथेलियम में जब कैंसरस ग्रोथ हो रही हो तब दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा। ओके, देन व्हाट इज कॉन्वेलसेंस? व्हाट इज दिस? रिकवरी पीरियड बिटवीन एंड ऑफ डिजीज एंड रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल हेल्थ। मतलब देखो, आदमी बहुत बीमारी से ऐसे नहीं बोलते कि यार अभी अभी बेचारा बीमारी से उठा है। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे जब किसी बीमारी का अंत होता है भाई, ख़त्म हो गई और उसकी एक नॉर्मल हेल्थ वापस स्टार्ट हो गई है, उसके बीच में जो एक रिकवरी पीरियड होता है ना, बंदा रिकवर कर रहा होता है, ठीक है, जो लॉस हुए हैं उसकी बॉडी में, जो रिकवरी पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेलसेंस। ओके, उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस। व्हाट इज डायग्नोसिस? जब हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तब बोले ना अच्छा ये डायग्नोसिस आपका ये हुआ है। डायग्नोसिस का मतलब है आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज। मतलब आपको क्या डिजीज का नेचर है, किस तरीके से क्या हो रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, डिटर्मिनेशन करना, दिस इज कॉल्ड डायग्नोसिस। ठीक है। व्हाट इज डीजनरेशन? बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है। मतलब फिजिकल अल्टरेशन इन अ सेल, है ना, दिस इज डीजनरेशन। टिश्यू या ऑर्गन में
फिजिकल अल्टरेशन होना, अल्टरेशन मतलब चेंज होना, कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्रेकिंग डाउन इनटू डिसऑर्गेनाइज्ड और लेस ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, मतलब जैसे कोई बड़ा टिश्यू है ना, वो मतलब टूटा है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए, छोटे छोटे लेस ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स के अंदर ये आ गया है। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेशन। डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर में रीजेनरेट और एंड इन नेक्रोसिस। देखो अगर मान लो ये टिश्यू है, ये अगर डीजेनरेट किया है, ये अगर डीजेनरेट किया है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये टिश्यू ने डीजनरेट किया है, ठीक है, ये डीजनरेटेड टिश्यू है, तो इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या होगा, या फिर तो ये रीजनरेट करेगा वापस से, हिम्मत करके वापस रीजनरेट करके अच्छा खासा भला चंगा टिश्यू बनाएगा, और या फिर ये एंड हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा बाय नेक्रोसिस, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज डीजनरेशन। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी क्या होती है, अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर और ऑर्गन ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन resulting in diminution of the size and function. So this is called our dystrophy. What is dystrophy? Dystrophy एक क्या है, degenerative disorder है जिसमें improper nutrition मिलने की वजह से, या हम बोलें कि अच्छा खासा बढ़िया न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसलिए जो सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन है, कोई स्ट्रक्चर है, वो डीजनरेट कर गई, ठीक है, उसकी साइज डिक्रीज हो गई, फंक्शन उसके कम हो गए, खत्म हो गए, फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रही। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रॉफी। जैसे एग्जांपल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, मसल के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होना। उसके बाद में व्हाट इज एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म एक है, एम्बोलिज्म क्या होता है, देखिए सही, एम्बोल्यूशन इज द ऑक्लूशन ऑफ वेसल बाय सॉलिड और गैसियस मैटर व्हिच हैज बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम दैट इज डिटैच्ड फ्रॉम। देखो मेरी बात सुनो, एम्बोलिज्म का मतलब होता है जैसे मान लो कि कई बार पानी का पाइप है, उसके अंदर से पानी जा रहा है, ठीक है, उसमें कंकर पत्थर बीच में आ जाए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बन जाए, तो हम उसी को हम बोलेंगे एम्बोलिज्म, ठीक है, मतलब कि ब्लड वेसल में कोई रुकावट, ठीक है, या फिर तो किसी सॉलिड या किसी गैशियस मैटर के कारण, है ना, जो कि ब्लड स्ट्रीम से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उसके कारण जो ऑक्लूजन होता है ना ब्लड वेसल के अंदर, उसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म, ठीक है। जैसे डिटैच्ड थ्रोम्बस, एम्बोलस बोलते हैं हम लोग उसको, ये आपको पढ़ने को मिलेगा जब हम लोग ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि व्हाट इज थ्रोम्बस, डिटैच्ड थ्रोम्बस क्या होता है। देन गैंग्रीन, व्हाट इज गैंग्रीन, नेक्रोसिस या डेथ ऑफ अ सेल और टिश्यू विद लिक्विफिकेशन बाय बैक्टीरिया और पॉलीमॉर्फ्स, दिस इज कॉल्ड प्यूट्रीफैक्शन। आप ये जो टर्म है बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट लाइक गैंग्रीन होता क्या है, नेक्रोसिस या डेथ हो जाना किसी सेल टिश्यू की वजह से विद लिक्विफिकेशन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उसको लिक्विफाई भी कर रहा है, डेथ हो गया लिक्विफाई भी कर रहा है, बिकॉज ऑफ लिक्विफिकेशन दिस इज जो चेंजेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड आर गैंग्रीन, ओके। देन उसके बाद में हेमीप्लेजिया, देन हाइपरट्रॉफी। हेमीप्लेजिया क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी, जब आधी बॉडी पैरालाइज हो जाए उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हेमीप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, इंक्रीज, देखो हाइपर मतलब बढ़ गया कोई चीज़, तो हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज इन साइज विदाउट एनी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, मतलब नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है, हाइपरट्रॉफी मतलब सिर्फ साइज में बढ़ा है सेल, ओके। देन उसके बाद में आ गया हेमेटोमा, किसकी माँ, हेमेटोमा। उसके बाद में हमारे पास कुछ छोटी छोटी और भी टर्म्स हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेमेटोमा। व्हाट इज हेमेटोमा, लोकलाइज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन टिश्यू या स्पेस, दिस इज कॉल्ड हेमेटोमा। मतलब किसी टिश्यू या कोई स्पेस के अंदर जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है किसी टिश्यू में या कोई स्पेस में, तो उसको जैसे नॉर्मली क्या होता है, क्लॉटेड ब्लड जो होता है कहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, ब्लड का थक्का सा, दैट इज कॉल्ड हेमेटोमा। उसके बाद में हाइपरप्लेशिया क्या होता है, यार थोड़ा बोरिंग सा है ना ये, बट थोड़ा सा एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है, इजी है। हाइपरप्लेशिया क्या होता है, हाइपरप्लेसिया मानी इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू या ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। देखो हाइपरट्रॉफी क्या होती थी कि सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा। हाइपरप्लेसिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हाइपरप्लेसिया क्या है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसी टिश्यू या ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं।
हाइपोप्लेसिया मतलब अंडर डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑर्गन, मतलब कि कम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। इट इम्प्लाइज फ्यूअर देन यूजुअल, मतलब मान लो कि किसी टिश्यू में 100 सेल्स होनी चाहिए बट द सेल्स आर लेस देन 100, तो इन दैट केस दिस सीन इज हाइपोप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, 100 सेल्स चाहिए 200 बन गई हैं भाई, तो मतलब 200 सेल्स बन गई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस टिश्यू या ऑर्गन का साइज भी बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। ओके, देन हाइपर एस्थेशिया, ठीक है, एंड देन हाइपर एग्लेशिया, ठीक है, एल्गेशिया। हाइपर एस्थेशिया एबनॉर्मली इंक्रीज सेंसिटिविटी, भाई किसी सेंसिबिलिटी, जब सेंसिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है सेल्स की तो दिस इज कॉल्ड हाइपर एस्थेशिया, ठीक है। और हाइपर एल्गेसिया मतलब एक्सेसिव सेंसिटिविटी टू पेनफुल स्टिमुलाई, तो इन केस ऑफ सेंसिबिलिटी दिस इज हाइपर एस्थेशिया, एंड इन केस ऑफ सेंसिटिविटी टू पेनफुल स्टिमुलाई दिस इज कॉल्ड हाइपर एल्गेसिया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं व्हाट इज इन्फ्लामेशन, ये तो आपने पढ़ा है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, लोकल रिएक्शन ऑफ टिश्यूज टू एन इंजरी कॉज्ड बाय केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। कोई भी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट जब कोई इंजरी कॉज करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि टिश्यूज़ की तरफ से लोकल एक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। भाई कहीं पे किसी महल पे हमला करोगे ना तो आपको वहाँ से जो महल के सैनिक होंगे वो पहले आप पे हमला करेंगे, दोबारा वो बचाव करने की कोशिश करेंगे, तो वैसे ही दिस इज़ द लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स, है ना, इन टुवर्ड्स अ इंजरी विच इज़ कॉल्ड बाय एनी काइंड ऑफ एजेंट, ठीक है। व्हाट आर द कार्डिनल फीचर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ये याद करने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट, इंक्रीज टेम्परेचर इन दैट एरिया, लॉस ऑफ फंक्शन एंड फीवर, बुखार होगी, तो ये जरूर आप याद करें इन्फ्लामेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन्फ्रेक्शन की बात करते हैं। इन्फ्रेक्शन मतलब नेक्रोसिस यानी डेथ ऑफ द टिश्यू सेकेंडरी टू सडन लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द अफेक्टेड टिश्यू, ठीक है। इन्फ्रेक्शन का मतलब ये है कि अचानक से अगर जो टिश्यू है कोई आपके पास, सपोज कोई ये टिश्यू है, अगर आप इस पे ब्लड सप्लाई आ रही है, अगर आप इस ब्लड सप्लाई को अगर आप बहुत डिक्रीज कर दोगे, कम ब्लड यहाँ तक पहुँचेगा, तो इन दैट केस इस टिश्यू की क्या हो जाएगी, इस टिश्यू की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस, सॉरी दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेक्शन, ओके, दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस और लाइक डेथ ऑफ द टिश्यू विच इज कॉल्ड इन्फ्रेक्शन, दिस प्रोसेस कम्प्लीटली। सो जैसे हमने पढ़ा है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, तो इन दैट केस क्या होता है, हार्ट की मसल के पास पर्टिकुलरली प्रॉपर अमाउंट के अंदर सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पाता, तो इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है लीजन। व्हाट इज लीजन, पैथोलॉजिकल अल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ अ टिश्यू, दिस इज कॉल्ड लीजन होना। कहीं पे लीजन हो गया मतलब किसी पैथोजन के अटैक की वजह से, किसी पैथोजन की वजह से क्या हुआ है, किसी टिश्यू या ऑर्गन की स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर डिफरेंस आया, दिस इज कॉल्ड लीजन, ठीक है। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जगह काम आती है, ठीक है। उसके बाद में लाइपोमा, व्हाट इज लाइपोमा, क्लस्टर ऑफ द फैट सेल्स फॉर्मिंग अ पाल्पेबल लंप, मतलब बॉडी में कहीं शरीर पे एक पाल्पेबल मतलब जिसको दबाया के ऐसे फील किया जा सकता है, एक लंप सा फॉर्म होगा, एक मतलब स्वेलिंग टाइप की चीज़ है ना, तो वहाँ पे फैट सेल एक्यूमुलेट होंगे, एक लंप सा फॉर्म होगा, सो दिस इज कॉल्ड लाइपोमा, ठीक है, जहाँ पे फैट सेल, लाइपोमा वर्ड आया लिपिड से, लिपिड, ठीक है, तो लिपिड का यानी फैट सेल्स का क्लस्टर एक जगह पे फॉर्म होगा इन फॉर्म ऑफ ए पाल्पेबल लंप, एंड इट इज बेनाइन ग्रोथ ऑफ मैच्योर एडिपोसाइट, तो एडिपोसाइट्स ही मैच्योर इनकी बेनाइन जो ग्रोथ होती है, दिस इज कॉल्ड लीशन। उसके बाद में हमारे पास कुछ और छोटी मोटी टर्म्स हैं, तो इनको हम लोग है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डील करेंगे। ये वाला लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से मेटास्टेसिस से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, तो बने रहिए ना, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।